हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो आप देखे होंगे कि टेलीग्राम में मैंने कुछ नहीं दिया आज पूरे दिन, कहीं कोई एग्रेशन नहीं। हाँ, यूएस मार्केट में थोड़ा था मफांग में, हल्का सा एसआईपी जो किए, क्योंकि भाई पोजीशन नहीं था, तो मैं बोला कि यार अब पोजीशन बना लेते हैं। 18% डाउन है, 15% डाउन है, थोड़ा सा पोजीशन बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो वहां मैंने एक छोटा सा पोजीशन बनाया, बकायदा लिख के आप लोगों को दिया था। बाकी इंडियन मार्केट के लिए आज मैंने बोला कुछ मत करिए, वेट करिए। 600 का जो अपना था कि 600 तक नीचे जाएगा तो फिर वो 335 जो है अच्छा सपोर्ट के नीचे आएगा, बस यही था। आज मार्केट गिरा क्यों? डाटा तो सब पॉजिटिव था, तो मार्केट क्यों गिरा? ये बात देखने का है कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिर गया। भाई साहब, कल तो सारा कुछ डाटा पॉजिटिव था, बड़ा बढ़िया था, एफआईएस की बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर में भी, इधर कैश में भी, फिर भी गिर गया। फिर भी गिर गया ना सर। इवेंट उन्होंने ऑप्शन में भी काफ़ी अच्छा, अभी तो डाटा आया नहीं है, तो फिर भी गिर गया। क्या कारण है? तो कारण सर ढूंढने जाएंगे तो वही निकल के आएगा कि गंगाधर ही शक्तिमान था कीटाणु अर्थात प्रीमियम का चक्कर था, है ना। तो कई लोगों का मन में थोड़ा सा जिज्ञासा होगा कि क्या सर हम लोग प्रीमियम नहीं खा सकते हैं? तो मेरा आपको आंसर यही रहेगा, हाँ हाँ, प्रीमियम क्या, बहुत कुछ खा सकते हैं। खाने को तो आप बहुत कुछ खा सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन प्रीमियम खाना जो है वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रीमियम खाने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब पैसे और साथ में सर्कल की आवश्यकता होती है। आप सोचोगे कि 2 लॉट सेल करके कमा ले, खा ले। 3:30 बजे के बाद आपको मार्केट तो हलवा लगता है। 3:30 बजे के पहले देखिए मार्केट क्या लगता है, ठीक है। 3:30 बजे के पहले कई बार ऐसा होगा कि आपको दिख रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मार्केट डाउन हो जाएगा। आज वही एक दिन था। चिंता मत करिए, पैसा लगा है नहीं लगा है वो आएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्या हुआ नहीं हुआ, सब डाटा का एनालिसिस बकायदा, एक एक डाटा को पकड़ के बोलते नहीं है बाल का खाल निकालना, वो ऐसा निकाल के आपके सामने रखेंगे और पूरा आराम से उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज मार्केट गिर गया। कितना गिरा? 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, ऐसे कुछ गिरा होगा। मैं तो देखा भी नहीं लास्ट तक, क्योंकि मैं जिस दिन खरीदने का मूड रहता है उसी दिन बैठता हूँ, अदरवाइज मैं लास्ट तक नहीं बैठता। 518 था जब वीडियो बनाए थे, चलो जी 518 से और 20 30 पॉइंट 40 पॉइंट गिर लिया, चलो 486 बंद हो गया, कोई बात नहीं। 181 पॉइंट माइनस हो गया। देखिए ये भी एक मेरे डाटा में एंट्री हो जाएगा, समझे ना। तो यही है रिसर्च और जो R&D चलता है। कल तक का जो डाटा था मेरे पास उसमें अब ये भी डाटा एंट्री हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो यही तो हम बोलते हैं ना कि मार्केट से हमेशा सीखते रहना पड़ता है। मार्केट कब क्या एक नया, और आज ऐसा नहीं है कि डाटा कोई खराब आएगा, ऐसा मेरा तो उम्मीद कम है कि कोई डाटा खराब आएगा। फिर भी आने दीजिए, देख लेते हैं। तो अभी जो है प्रीमियम का चक्कर है। अब आप बोलोगे सर प्रीमियम क्या हम लोग नहीं खा सकते हैं? तो नहीं खा सकते हैं। तो उसका कारण है कि प्रीमियम खाने जाइएगा ना, तो मिनिमम आपको मिनिमम से मिनिमम 12 से 15 लाख का स्ट्रेटजी बनेगा और उसमें वही प्रीमियम मिलेगा एक लॉट का, जो कि आप प्रीमियम खाने जाइएगा, लालच और बढ़ जाएगा, समझे। और फिर आपको नुकसान तो अनलिमिटेड है, क्योंकि जो सेल करता है वो अनलिमिटेड लॉस करता है। जो सेल करता है अनलिमिटेड लॉस करता है। बाई करने वाला का तो लिमिट लॉस होता है, सेल वाले का अनलिमिटेड होता है। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप 22 ट्रेडिंग डेज में 20 दिन सही हो जाएगा, एक दिन गलत हो जाएगा ना, पूरा ले लेगा वापस, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो इस प्रकार का कोई भी सलाह नहीं देता हूँ प्रीमियम खाने के लिए। तो जिसको अपना करना, हम लोग ETF धारी आदमी, हम लोग का क्या गया, कुछ नहीं गया, आराम से बैठे हुए, चलो जी माइनस हो गया, चलो जी कितना 200 पॉइंट माइनस हो गया, ठीक है माइनस हो गया। हम लोग से पूछेगा तो हाँ भाई 1200-1300 पॉइंट भागा था, तो 1400 पॉइंट भागा है, तो तनी मनी माइनस नहीं होगा क्या? एक तरफा रैली हुआ था हमारा, तो थोड़ा बहुत तो गिर पे करेगा। हम लोग से पूछेगा तो हम लोग सिंपल यही जवाब दे देंगे, बात कर रहा हूँ। अभी क्या है कि भारत पे ना कईयों का व्यू भी अच्छा आ रहा है, कंटिन्यू व्यू आ रहा है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 104.06 हो गया है, और अभी तक डाटा तो आया नहीं है, तो डाटा को आने दीजिए, फिर हम जो पैसा लगा नहीं लगा उसमें क्लियर करेंगे। तो रुपया तो भाई साहब थोड़ी मजबूती में तो आया है। अभी इंडिया का जो लास्ट बातचीत चल रहा है, रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, 2 तारीख से ट्रम्प साहब अपना ड्रम बजाएंगे कि यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, फलाना लगा दिया, ठिकाना लगा दिया, तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होगा। तो लास्ट बातचीत चल रहा है, तो देखते हैं उस बातचीत में क्या निकल के आता है, पता चल जाएगा 2-4 दिन में। आज एक्चुअली इंडेक्स का चेंजिंग था, ठीक है। आज इंडेक्स का चेंजिंग था और थोड़ा सा दबाव था। आप बोलिएगा इसका क्या मतलब है? देखिए इसका ये मतलब है, अभी NSE में कई चीज चेंज हो रहा है। NSE में आपको ये नहीं पहले दिखता था, अभी 2 दिन से दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप बताओ। तो आप बोलोगे हाँ 2 दिन से दिख रहा है। भाई साहब हम तो डेली देखने वाले लोग हैं ना, कोई कभी काल देखता होगा, हम तो डेली देखते हैं। अब हम लोग से ज़्यादा कौन देखता होगा? और जो हमारे सब्सक्राइबर से ज़्यादा इंडाइसेस के बारे में कौन देखता होगा? कोई नहीं देखता। तो इसको हम लोग 2 दिन से चेंजिंग होता हुआ देखें। तो इसी प्रकार अभी क्या है, मंथली एक्सपायरी है, तो इतने इंडाइसेस है, कौन सा स्टॉक अंदर करना है, किस में वेट बढ़ाना है, किस में वेट घटाना है, यही सब चल रहा है। उस पे से थोड़ा सा सेलिंग हो गया होगा, थोड़ा सा लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा,
प्रॉफिट बुक करने में DIS भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो यही हुआ है, ज़्यादा ऐसा कुछ भी निगेटिव धारणा मेरे पास तो नहीं है, समझे ना। अब जिसके पास है तो है भाई, हम लोग भाई निगेटिव में बैठते ही नहीं है, हम लोग के पास इतना निगेटिव ना है, जितना था उतना बोल दिया, इससे ज़्यादा निगेटिव मेरे पास तो नहीं है। फिलहाल देखिए अभी जो विक्स है 500 सॉरी गिफ्ट निफ्टी 525 पे, तो अच्छा ऊपर भी गया था, फिर नीचे आ गया, तो ठीक है। वो एक्सपायरी का चक्कर भी तो साहब इतना होता है कि मत बोलिए, इतना एक्सपायरी का चक्कर भी होता है कि मत बोलिए। चलिए कोई नहीं, ठीक ठाक है। तो अभी जो है कई जो है जैसे फिट्च हो गया, फिट्च ने भी बताया था कि भारत का जो फाइनेंशियल GDP ग्रोथ 6.5% रहेगा। साथ में अभी नया किन्हीं ने बोला है, तो नया किसने बोला है, तो ये भाई साहब जो है इसने भी इंडिया के बर्नस्टीन का कहना है कि अमेरिका मंदी में आती है तो भारत को लाभ हो सकता है। अति उत्तम। इनका कहना है कि भारत बर्नस्टीन का कहना है कि अगर अमेरिका मंदी में आता है तो भारत को लाभ हो सकता है। देखिए भारत का जो कंजम्पशन है वही भारत का जान है, 140 करोड़ की आबादी, ठीक है। अब तो जनगणना तो हुआ नहीं है, तो कई लोग बोलते हैं जनगणना कराओ, सरकार बोलता है पहले CA लाओ। यो बात सही है। जो बाहर बांग्लादेशी घुस गए हैं, चाहे रोहिंग्या घुस रखे, इनको दफा करो भाई, बाहर निकालो, ठीक है। मतलब इनको बाहर निकालोगे तो भाई फिर ना जनगणना होगा, नहीं तो इसे तो असम उसम का आपको पता ही है, तो म्यांमार के कई घुस गए हैं, तो अभी कई खेले होंगे, देखना है क्या होता है। तो हमारा जो कंजम्पशन है ना, यही हमारा पावर है, और इसके कारण जो है बर्नस्टीन का भी कहना है कि ये भारत जो है, और चाहे और भी जो क्या थे जी, फिट्च का, उसका भी कहना था कि नहीं 6% से ऊपर का ग्रोथ करेगा। तो ये मामूली बात थोड़ी है जी, बहुत बढ़िया बात है कि भारत इतना बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसने इन्होंने जो लिखा है वही मैं पढ़ दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है तो भारत विजेता बनकर उभर सकता है। वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया भाई, विजेता बोलिए कि हम लोग खुश हो गए। चलिए ठीक है। बर्नस्टीन का विश्लेषण है कि सबसे बड़ी और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अतीत में अक्सर मजबूत संबंधों के बिना एक दूसरे से काफी स्वतंत्र रही है, ठीक है। देखिए ऐसा है कि कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार और सिस्टम मार्केट को गिरने नहीं दे रही थी। ये नवंबर से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, रेट कट के बाद से। अब लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, हम लोग को तो समझ में आ गया कि सिस्टम नहीं गिरने दे रही। क्या गिर गया, वापस आ गए हम जहाँ थे वहीं 24,700 800 पे 500। सिस्टम गिरने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो निश्चित रहिए अभी सिस्टम जो है ना वो बैकअप के तौर पे लग चुका है, तो ये मार्केट गिरेगा नहीं, आपको देर न सवेर ऊपर उठ ही जाएगा। अब ये है कि अब आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि पूरे गांव में बारिश हो और आपका घर सूखा रहे, तो समझ रहे होंगे मेरी भावना। तो जिन भाइयों ने प्रॉफिट बुक किया था तो उनको अच्छा मौका मिला है, तो अपने हिसाब से आगे बढ़ें और अपना लगा के रखें, ठीक है। तो बढ़िया है। तो कुल मिला के बोला कि भारत को ज़्यादा ऐसा कोई मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ से बहुत असर नहीं होगा, है ना, कि ऐसा नहीं है कि भारत बहुत कुछ करता है, ठीक है, नॉर्मल रहेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, और उसको झेल नहीं सकता ऐसा भारत नहीं, आराम से झेल सकता है। तो इनका भी अच्छा है कहना भाई। तो कुल मिला के ठीक है, लेकिन मार्केट जो गिरने का कारण था वो एक्चुअली इंडाइसेस का आज वेटेज चेंज कर रहा है, और कल थोड़ा सा और करेगा। साथ में कल एक्सपायरी भी है, मंथ मार्च का एंडिंग भी है। साथ में जो टैक्स वाले हैं तो कुछ टैक्स प्रॉफिट जिनका ज़्यादा हो तो कुछ लॉस भी अपना बुक करके उसको रफा दफा कर रहे हैं। इस प्रकार की कई ऐसी चीज़ है जिसमें FIA से ज़्यादा इंडियन, इसमें लोकल का इसमें ज़्यादा योगदान है। आज की गिरावट में ग्लोबल का नहीं, लोकल का ज़्यादा ही योगदान है। तो चलिए आता है डाटा, फिर हम सारा एनालिसिस करते हैं और उस पर हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।